तो राजा
शादी मेरे माइंड नहीं जगत के लिए दरिया जी महाराज हम पधार का बात रे मैंने कहीं करता मैं जाऊंगा बड़ा गुरुभैया छोटा गुरुभैया रामपुर नागौर जाता राम जी हमारा मैं भजन करता दोनों गुरुभाई भजन करता मैं कहीं करियो दर्शन कोड़ी में लारन या पूछो आज मारो भाई ठारो ठाम लोग की तरह ठाम लोग मारो है तो मिशन दास जी महाराज ने लारन कर लियो या पकड़े लोग नागौर में पड़ता आज में पता है तो नक्शा भरलारो कर लियो जब नक्शा पर कहीं करियो के मिशन दास जी महाराज के भाई थारे तो हाथ फूटी तक कहीं खड़ा हुई तारे पुत्र नहीं हुए गराड़ा हराना ने पुत्र नहीं हो गया तारे पुत्र नहीं हुए तो जना डॉक्टर साहब को हराप दे दियो मारे के लिए गाड़ी में मार दे हाथ पीढ़ी तक गाड़ी में मार दे बाबी चलो चादर की ओर से तो बच्चन छोड़ दियो बच्चन छोड़ दियो कृष्णदास जी महाराज अपना चलता रिया एक दिन पूछियो कि साहब नहीं है आप पर कहीं है कहीं बयान करता कोई पूछो बोल करता कहीं देने को भी आप लोग कह रहे तो लोग पूछे कि मैं तो क्यों बोल आप लोग मारो है तो कहना कहीं आप कहीं समझता ही है जरा कहीं महाराज ने कहीं समझता ही कोई नहीं राम भजन ही है राम भजन करूंगा और मार्ग के भी राम भजन करो तो ठाकर साहब भाई राम भजन करो नहीं करो ठाकर साहब का बात में होगी कि होते कृष्णदास जी महाराज ने लड़ाई करना जब कृष्णदास जी महाराज ने अपने के ठाकर साहब घोड़ी बनाई घोड़ी ने पत्थर बनाएंगे में समझता है घोड़ी नहीं बनाएंगे सामने बनाएंगे दोनों आपने पढ़ने हिला पड़ गया अब बादशाह का ये करियो में नागौर जान बादशाह आया तो गढ़ में नया आया कि ये करनी हुई जाओ अपने करनी अपन कहियो कृष्णदास जी महाराज पाचो के राम जी महाराज ने प्रार्थना करी गुरु महाराज ने प्रार्थना करी दरिया महाराज ने तो नहीं करियो नाचो आपने घोड़ी बनाएंगे ठाकर साहब ने तिलक बनाया किया कि डागरा मारो क्यों कर दिया हरे तो हाथ को देता है थोड़ा थोड़ा हुई पुत्र नहीं दे गए राम ने बकरी ने दिया तारे पुत्र को नहीं हुए मारे थोड़ा तीन शराब सामने दिया पूछिए अपने ठाकर साहब ने कहने भाई मारी समर्था ने कने बताई तो जेठ करो कहीं लो फुटबारो मारो मैं मध्य जोड़ी को बाढ़ करो के ठाकर साहब और ये ठाकर साहब बात करी गए होते और भाई कहीं घर में समर्था है कृष्णदास जी महाराज जिन्हें जेठ महीना लगाओ कटो मंदिर हो लाएगी कटो टोपा में भाग लेना है देखना जोड़ी को कान जो करियो वो मंदिर और से टोपा मारो या कृष्णदास जी महाराज ने यो भजन करियो या कहीं कियो पुरानो कारण नहीं है शिवरे जी के सही है शिवरे जी के सही है तो कृष्णदास जी महाराज भजन करियो भजन प्रकार से कृष्णदास जी और भाग लो ठाकर रोटी भाग लो तो कही है राम भजन का काल है भक्ति हो है हमारे पुरुषों के लिए और कारण को भी नीच खुले बदनाम जी वो भजन के करी वो नीच है और कोई नीच नहीं है राम जी ने करे सब बराबर है ऊंचे नीचे राम भजन करी जगत है ऊंचो राम भजन करी नारायण छोकर जन्म लेने कहीं हुई
में आपको सिखानी पड़ी है। देव कोई बेटा भजन करता, राम राम करता, सत्संग छोड़ता, तो मैं देखो कि हाथ अपन कटे, तो मैं आशा उठ गया, तो अपनी जरूरत पड़ी कहीं दिया जतन करी हजार तोता उड़ जाई, जतन करो हजार तोता उड़ जाई। तो एक दिन तोता उड़ जाए, तो इतनी प्रेम लाग गयो अपन की कोनी है बने का, तो घर मारो है, तो मारो है, बेटा मारा है, एक बने एक शब्द एक रक्षो एक लो जाए, कोई अपन में हाथ हाल सकेला नहीं, तो इतना परिवार है, तो एक तो निकला, ये ऐसा तो एक ही आयो एक ही जाए। बोलो राम जी महाराज की जय, श्री राम महाराज की जय, हिंदू राम जी महाराज की जय, माता गुलाब श्री महाराज
माने तो प्यारा ना लागे नाम लेवारी ऊपरे बलि बलि भावे कोई जातो कारण नहीं है बिना कारण नहीं है लीला पुरुष हो या नारी तेरा सजना दास संग्राम हाथ में हीरा मनुष्य जन्म का सास काल गोपन में माया काल गोपन में माया बाबत बाबत लाए जब हीरा मिलिया पार की जब रोयो मातो रोयो मातो दे साईरा में गणा गमाया दास संग्राम हाथ में हीरा भजन बिना बावड़ा रे हीरो जन्म गमायो भजन बिना बावड़ा रे हीरो जन्म हीरो जन्म गमायो भजन बिना हीरो जन्म गमायो भजन बिना लाखियों जन्म गमायो भजन आयो सतरी संगत में ना तो हरि गुण गायो ना तो आयो सतरी संगत में ना तो हरि गुण गायो बावला ना तो हरि गुण गायो एक पच पच मरियो बेल की नाई पच पच मरियो बेल की नाई सोई रहो मत खायो भजन बिना बावड़ा लाखियों जन्म गमायो भजन बिना बावड़ा रे हीरो जन्म गमायो भजन बिना हीरो जन्म गमायो भजन बिना बावड़ा रे हीरो जन्म गमायो भजन बिना बावड़ा
मूर्ख माल चौगुना कीना, मूर्ख माल चौगुना कीना, मूर्ख मूल थकायो भजन बिना पावना रे तूने हीरो जन में गमायो भजन बिना पावना रे तूने लाखिनो जन में गमायो। संसार माया रो लोभी ममतारो मेल बनायो, संसार माया रो लोभी ममतारो मेल बनायो, राम जी ममतारो मेल बनायो। कबीर सुनो भाई संतों, के कबीर सा सुनो, हाथ कछु नहीं आयो भजन बिना पावना रे तूने हीरो जन में गमायो भजन बिना पावना रे तूने लाखिनो जन में गमायो भजन बिना पावना रे तूने हीरो जन में गमायो। परम सद्गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि अनंत अनंत भूत भविष्य भगवान के सभी संतानों के चरणों में कोटि कोटि मंच विराजमान परमात्मा श्री आचार्य जी सभी धर्मदानी संत सभी गुरु सत्संगी राम सभी भाइयों माता भाई बहनों, अपने को सत्संग मिली है, मनुष्य जीवन मिला है। जीवन का सारी भजन है, जीवन का सारी सत्संग है। बहनों, सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। सत्संग छोटा मोटा नहीं होता, सब छोटी मोटी होती है। अभी भाषा हमारे नेता जी आप पकड़ा गए अपने शरीर की पूरी यात्रा करके अपने परम धाम से आ गए। भाई बहनों, इसलिए अभी थोड़ी लोग सब को तारीफ जरूरी है। सब लोग वहाँ बैठक सभा है, भाषा के परिवार के लोग सब आश्वासन दे रहे हैं। भाई बहनों, इसलिए अभी सभा कम आ रही है। जीवन में सत्संग छोटा नहीं होता है, सत्संग बड़ा है। किसी सभा में एक वक्ता है, एक श्रोता है, कभी सत्संग की वही महिमा है। एक वक्ता है और हजारों श्रोता है, कभी सत्संग की
सत्संग बहुत बड़ा होता है। महाभारत में प्रसंग आता है, भगवान कृष्ण एक वक्ता थे, अर्जुन एक श्रोता था। गीता का कितना सुंदर सत्संग हुआ। आज गीता की अनंत गीता के ऊपर लोग सत्संग करें, लेकिन फिर भी ज्ञान का कोई पार नहीं पा सकता। वो अद्भुत ज्ञान है। गीता का ज्ञान बड़ा गहरा ज्ञान है, बड़ा आत्म ज्ञान है, अपने स्वरूप का ज्ञान है। इसलिए भगवान कृष्ण को अर्जुन की आपस में संवाद गीता और गंगा के किनारे हमेशा सुखदेव जी हजारों ऋषियों के साथ में सत्संग किया। वहाँ सभा थोड़ी बड़ी थी, सत्संग वही था, सत्संग में कोई फर्क नहीं था। सत्संग जो भगवान कृष्ण अर्जुन ने सत्संग किया वही सत्संग सुखदेव जी और इस अनंत कितने हजारों ऋषियों के सामने जो सत्संग हुआ वही सत्संग था। इसलिए सत्संग बड़ो संसार में, सत्संग से परमेश्वर पावे। सत्संग है गुणापुर सागर, सत्संग भेद पुराण में गावे। संतो सत्संग अमर जड़ी है, जिनको लाभ मिले सत्संग में उनको खबर पड़ी है। संतो सत्संग अमर जड़ी, सत्संग अमर जड़ी है। जो भी अमर हुए वो सत्संग से हुए। जिन्होंने भी पद पाया वो सत्संग से पाया, ज्ञान पाया वो सत्संग से पाया। सत्संग की बड़ी भारी है। सत्संग से हमारे पाप काम सपना बढ़ जाते। सत्संग से जीव सुखी हो जाता, सत्संग से जीव निर्भय हो जाता और वो अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर नश्वर है और मैं आत्मा सत्ता धर्म शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूप भजन हमारा वाणी कहती है। सत्संग के द्वारा अपने निज स्वरूप का ज्ञान होता है, सत्संग के द्वारा आत्मज्ञान होता है। और जिनके जीवन में आत्मज्ञान हो गया, जिनके परोपकार की भावना हो गई, जब ज्ञान होता तो भी परोपकार की भावना प्रकट होती है। दूसरों में भी वो भगवान देखता, दूसरों की भी सेवा करता, दूसरों का सबका आदर करता, जीव मात्र प्राणी मात्र को दया करता। और जिनके दिल में दया है वही संत है, वही विमुखी है, वही रामसनी है, वही सत्संगी है। जिनके दिल में दया है केवल साथ दादू उनका मुख देखकर लागे बहु अपराध। जिनके दिल में दया भाव नहीं है और वो साधु के लागे, भगत के लागे, विमुखी के लागे, रामसनी के लागे, तो दादू साहब कहते हैं कि उनका मुख देखने से भी पाप लगता है, अपराध लगता है। क्योंकि दया धर्म को रूप लो। दया धर्म, जिसके दिल में दया है वही संत है। दया धर्म दया भाव चित्रा कोई भक्ति रोहन है। कबीर चित चेत जगत सब पतंग है। दया जिनके दिल में भाव है वही भक्ति का बीज अंकुर होता है। भक्ति गरीबी दीजिए तज दीजिए अभिमान। जिनके दिल में दया है, गरीबी है, वही भक्ति का निवास रहता है। भक्ति गरीबी दीजिए तज दीजिए अभिमाना। दो ही दिन का जग में जीवना, आखिर में भर जाना। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते भजन के ना भावना तुम्हें हीरा सो जन्म गवाया। ये मनुष्य जीवन हीरा था। रात गमाई सोई के दिवस गमाई लोग था। हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले था। कोड़ियों के बदले तुमने इस हीरा जन्म को गवा दिया। इस शरीर के द्वारा कितना नशा करते, कितना गर्म खान पान करते, शरीर को लोगों ने नशा खराब कर दिया। इसलिए गुरुवाणी करती ना तो आयो सकली समझ में, ना तो हरिगुण गायो, पचपच मरियो बेल की, ना ही सोए गयो तो खायो। ना तो कभी तुम सत्संग में आया, ना कभी परमात्मा का भजन किया। रात दिन बेल की तरह पचते रहे, रात दिन संसार तत्पत प्रसाद में लगे रहे, रात दिन संसार के पीछे दौड़ते रहे, भागते रहे। लेकिन दौड़त दौड़िया जात बल की दौड़ थकिया, धोखा घटिया, वस्तु छोड़ की छोड़। संसार में रात बोले कितना ही दौड़ो।
थक जाओगे लेकिन सुख नहीं पाओगे, मंजिल नहीं पाओगे। बड़े बड़े राजा लोग भी धन के पीछे भागते भागते अंत में थक गए, सुख नहीं मिला। बड़े बड़े अमीर लोग भी धन के पीछे भागते भागते मर गए, धन साथ नहीं चला, संपत्ति साथ नहीं चली, व्यक्तियां साथ नहीं चली, सब गाड़ी घोड़ा नहीं गई, अंत में गए सब खाली गए, खाली गए, सब खाली हाथ को जाना है। यहाँ जितना भी जो कुछ है सब छोड़ जाना है। इसलिए जीवन में सदा हमेशा एक ही लक्ष्य रखो, एक ही भाव रखो कि आगे जाना हो, या सदा रहना नहीं होता। एक दिन हमको जानो पड़ी, आधी यात्रा जानो पड़ी, सर्दी में जानो पड़ी, बरसात में जानो पड़ी, गर्मी में जानो पड़ी, जीवन में कोई भरोसा हो कहीं फटाक बोल दी, सांस निकल गई, जीवन का भरोसा नहीं है। पच भरी हो मेर की रात में पचते रहे, फिर तुमने पाया क्या है, क्या सुख पाया? विचार करो और रोको, सोचो सुनो, आज तक किसी को सुख मिला है? आज तक कोई तुमको इसलिए भाई बहनों, जीवन में भगवान को सदा याद रखो। वो संसार सेमल को फूल सुरो देख लो भाई, वो संसार में सेमल को फूल है। जैसे सेमल के वृक्ष पर फल लगता है, वहाँ तोता पक्षी आके बैठता है वृक्ष पर, और वहाँ बैठता है और वो बड़ा ही खुश होता है, प्रसन्न होता है। ये फल भी कच्चा है, ये फल जब पक जाएगा इस फल को मैं खाऊंगा, ऐसे करके वो फल की रक्षा करता है, उनकी निगरानी करता है, देखभाल करता है, समय का इंतजार करता है। समय आने पर ये फल पक जाएगा और मैं ये फल खाऊंगा। एक दिन वो समय आता है, काफी समय बाद में तोता मुझसे विचार करता है आज मैं फल को खाऊं, तो कई तरह चोंच मारे, वृक्ष में आते फल मारे, चोंच मारे मेरे रुई निकले, कपास निकले। अभी वो मनी मन में दुखी हुए, मनी मन में पिसता रहे, मैं समझे मेरे से विकार से फल खाऊं, मैं तो कपास निकले, रुई निकले। ऐसे ही वो संसार सेवल को फूल सुनो देख लो भाइयों, हमारी चोंच निकल गई, रुई सिर धुल पिसता है। ऐसे अंत में भी संसार में अपने को सबको पिसवाना है। अंतकाल पिस्तासी बाता, अंतकाल पिस्तासी भजन बिना खाली सब चतुराई, सभी धूल में जासी। अंत में पिसवाना है। कैसे अंत में पिसता बताना? आज आशा चाप सोनी समझ बीज नहीं बोयो, अंतकाल कातिल होकर सो बिना भजन पिसता। जैसे आषाढ़ में खेती करना तो समय है, बरसात हो जावे, लोग किसान लोग खेती करें, बीज बोए, और फिर काटते हुए फिर फसल भी मिलती, फसल भी मिलती है, किसान को लाभ होता। और अगर आषाढ़ में किसान आलस करे, खेती नहीं करे, तो किसान ने काटे में रोना ही पड़े, पिसना नहीं पड़े। ऐसे ही ये जीवन आषाढ़ के मास के बराबर है। अभी भजन कर लियो, राम राम करे तो पूरा पूरा छोड़ दे, समय अच्छा गुजरेगा। और जीवन में अभी सत्संग नहीं किया, भजन नहीं किया, तो बाद में रोना पड़ेगा, पुछना तो रहेगा। गुरु महाराज कहते हैं, ओ संसार बनियारो हाट सब जग सोदे आए। और संसार में बनियारो हाट है, सब बिके, सब वस्तु बिके, गाया बिके, बकरियां बिके, सब सामग्री बिके। कोई समय ऐसा था कि मिनट भी बिकता था। रामचंद्र जी के समय में देता में मिनट भी बिकता, मिनट भी गुलाम बनाया जाता। ऐसा हमने गुरु लोगों के द्वारा सुना है कि राम के युग में देता युग में मिनट भी बिकता था। नर बलि चढ़ती, नर कोई बलि चढ़ावनी पड़ती तो मनुष्य को खरीदते थे और उस मनुष्य की बलि चढ़ती, नर बलि चढ़ती और मनुष्य को खरीदा जाता था, गुलाम बनाया जाता था। और गुलाम बना कर फिर वो काम करते, जैसे राजा हरि सिंह बिके, तारा रानी बिकी, रोहित बिका। ऐसे पहले जमाने में सत्यों के लिए काम कहता है। पहले भारत में यहाँ पहले प्राचीन काल में मनुष्य भी बिकते थे, लोग खरीदते थे, दासियां खरीदी जाती थी। और शादी ब्याह में दायजा में दासियां, दायजा देवता 100 दासी, 200 दासी, 500 दासी, 1000 दासी खरीद और दायजा देवता।
जैसे खरीदारी करते हैं बोलो ना। तो भाई वो संसार बढ़िया तो आप सब जब सोने आया तो सब सोचो सब बिके अरे पानी बिके, दूध बिके, घी बिके, कहता पानी भी बिक्री है, दूध बिके, तेल बिके, घी बिके, अरे भाई हवा भी बिके, खाली एक सस्ता है तो राम नाम है, उनको कोई देते नहीं, राम नाम बहुत महंगा है, लेकिन लोगों ने सस्ता समझ रखा है, इसलिए लोग राम राम करते नहीं। और सब बिके करना, बूढ़िया कहता था कि हवा का बाता रही, हवा का बाता रहा, बात करना भी पया था। आज हवा भी बिके, ऑक्सीजन है ना, हवा टंकियां ये भी बिके, अस्पताल में सिलेंडर बिके, इनमें कहीं हवाई तो ये भी बिके। कोरोना आयो, कोरोना में टंकियां सिलेंडर ऑक्सीजन की टंकियां 10,000, 15,000, 20,000 रुपया, 25,000 रुपया, 50,000 रुपया में क्या रहेगा? कोई लोग टंकियां खरीदी तो भी बहुत बच्चियां कोरोना में भी कम भरगा। तो संसार में सब सौदो रहेगा, सब बिके, सब बिके। वो संसार बढ़िया रो हाट सज्जन सोते आयो, मूर्ख मारो चुगुना कीना, मूर्ख मूर्ख जगाए। कई लोग तो चतुर लोग हैं वो माल चुगुनों पर गए, कई तो पूरी जगाए थे, पूरी पूंजी गंवाए दिया, कई तो लाभ ले लिया, कई गंवाए दिया। मूड है नहीं अपना मनुष्य जो मिला है, मूड कमाई भजन है ना, वो मूड कमाई करता है, देखा मूड कमाई ठगाए नहीं, भजन नहीं करी तो मूड पूंजी भी ठगा के जाओगे। इसलिए वो संसार माया और लोभी ममता और मेल बढ़ायो के कबीर सुनो में संता हाथ पछू नहीं आयो। वो संसार नहीं माया और लोभी ममता और मेल बढ़ाओ, हमारा घर है, हमारा बच्चा है, हमारा परिवार है, ये हमारा घर है, ये हमारा जमीन है, ये तो ममता और मेल बढ़ा, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा, लेकिन मैं कुछ भी नहीं, अपना नहीं है, कुछ भी नहीं, ना घर तेरा चिड़िया है बसेरा, बोलो कोई अपना नहीं है। ये मुद्रा के बिचौलियां के छिपकलियां एक के मारो करे, चिड़िया एक के मारो करे, अपा के अपनो करे, चिड़ी घोसलो बना भाई के मारो घोसलो मारो करे, और अपाई के वाले घर अपना, लेकिन कुर्बानी करती है। लोग के घर मेरा भूला, लोग के घर मेरा, लोग के घर मेरा भूला, लोग के घर मेरा, जिन घर में तुम्हें भूला डोलो, जिन घर में तुम्हें भूला डोलो, सो घर नहीं है तेरा रे, जिन घर में तुम्हें भूला असली घर का सब लोग बोलो अपना घर नहीं है, वो तो नकली घर है, वो तो मृत्यु है, अपना घर तो सब लोग है, असली घर अपना सब लोग है, वो कमाई कर आगे की तैयारी करो, आज बात राम